औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने जो पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में जो प्रैक्टिस वर्क मिला था, मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने उसकी प्रैक्टिस की होगी, इंशाल्लाह ज़रूर प्रैक्टिस की होगी। तो बेटा जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्केयर नंबर्स का टॉपिक चल रहा था। स्केयर नंबर्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमें स्केयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड स्केयर नंबर्स, और स्केयर कैसे फाइंड किया जाता है, फ्रैक्शंस का स्केयर कैसे फाइंड किया जाता है, और इसके अलावा बेटा जी समेशन पैटर्न्स में कैसे स्केयर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और समेशन पैटर्न्स में लिखे हुए नंबर्स का बाय रूल यानी स्केयर की मदद से, स्केयर को यूज़ करते हुए सम कैसे फाइंड किया जाता है। ये चंद चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी डिस्कस की थी। आज के हमारे लेक्चर में, जो कि बेटा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम अपनी इसी एक्सरसाइज 2B को कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने बेटा आज स्टार्ट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बेटा ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अपनी बुक्स खोल लें और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। बेटा स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा करें। मैंने पहले भी कुछ लेक्चर्स में आप लोगों को ये बात कही है। बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से समझा करें कि पूछा क्या जा रहा है, हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इफ 35 स्केयर, 35 का स्केयर गिवन है 1225, ये चीज़ गिवन है। देन फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका ए पार्ट हम देखते हैं। ए पार्ट है जिसमें बेटा जी 0.035, इसका स्केयर फाइंड करना है। इसका बेटा जी हमने स्केयर फाइंड करना है। तो बेटा जी जिस नंबर का हमने स्केयर फाइंड करना हो, उस नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओके बेटा। तो बेटा जी यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करवाएंगे भी तो हम बेटा जी 35 को 35 से कराएंगे, उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट्स को लगाएंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी बात आएगी कि डेसिमल पॉइंट को कहाँ रिप्लेस करना है। तो बेटा जी 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। 35 स्केयर मीन 35 इंटू 35, 1225 मल्टीप्लाई किया होगा। तो बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी 1225, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे गिवन है डेसिमल पार्ट में वो 35 इसको पढ़ेंगे, और ऊपर इसका स्केयर हमें गिवन है। तो अब बेटा बात ये है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन आ गई है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रिप्लेस होगा। तमाम पार्ट्स में जस्ट डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करने की बात है, डिजिट यही आएंगे। तो बेटा जी जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है,
तो जब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है एंड पे, तो वहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो हम रिप्लेस करते हैं उसके लिए हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स हम राइट साइड से काउंट करके डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करें राइट साइड से। बेटा यहाँ पे अगर बात करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 डिजिट ये डेसिमल पॉइंट के बाद, और 3 ये डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे, तो बेटा टोटल 6 हो गए। तो ये जो हमारा आंसर है राइट साइड से बेटा 6 डिजिट्स को छोड़कर हमने डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो बेटा जी यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे तो हमारे पास डिजिट ही 4 है, जबकि डेसिमल पॉइंट को हमने रिप्लेस करना है आफ्टर 6 पॉइंट, बिफोर 6 पॉइंट, 6 डिजिट से पहले हमने पॉइंट को रिप्लेस करना है। तो बेटा जी उसके लिए फिर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है हम 0 यूज़ कर लेते हैं, डिजिट्स की कमी हम पूरी करनी हो 0 यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमने 6 डिजिट्स को कंप्लीट करना है क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स बिफोर 6 डिजिट रिप्लेस होगा। तो 4 डिजिट ये थे बेटा, 2 डिजिट्स के लिए हमने 2 0 यूज़ कर लें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट से पहले बेटा हम खुद से 0 यूज़ कर लेते हैं। यूँ बेटा ये इसका स्केयर आ गया, हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमने फाइंड कर लिया। बी पार्ट की बेटा बात करते हैं। तो बी पार्ट में बेटा जी हमने स्केयर फाइंड करना है 0.35 का। जी बेटा जी 0.35 का स्केयर फाइंड करने के लिए बेटा जी हमें 0.35 को 0.35 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, डेफिनेशन है ये स्केयर की। तो बेटा जी जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करवाना है 35 को 35 से, तो इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो हमें रिज़ल्ट यहाँ पे मिलेगा वो ऑलरेडी हमें गिवन है, 35 का स्केयर गिवन है, यही बेटा जी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1225। बात डेसिमल पॉइंट की है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे रिप्लेस होगा, तो बेटा उसके लिए हम डिजिट्स को काउंट करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं जिन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा जी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ये हैं और 2 ये हैं, 4 डिजिट हो गए। तो डेसिमल पॉइंट बेटा बिफोर 4 डिजिट्स, 4 डिजिट से पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करें। तो 1 2 3 4 राइट साइड से बेटा जी काउंट करें, तो 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और डेसिमल पॉइंट से पहले बेटा हम 0 यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। इससे बेटा जी अगर सी पार्ट की बात करें, सी पार्ट में बेटा जी हमने फाइंड करना है 3.5 का स्केयर। तो 3.5 का स्केयर, इसका स्केयर फाइंड करने के लिए बेटा बाय डेफिनेशन हमें 3.5 को 3.5 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा 35 को 35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा जी हमारे पास ये रिज़ल्ट पड़ा होगा 1225। अब बात डेसिमल पॉइंट के रिप्लेस करने के हैं, तो बेटा पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट ये और एक ये, तो राइट साइड से बेटा जी 2 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे, बिफोर 2 डिजिट्स रिप्लेस करेंगे, तो 1 2, ये रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है हमारा। डी पार्ट में बेटा जी डेसिमल पॉइंट नहीं है, 350 का स्केयर फाइंड करना है हमने। तो यहाँ पर बेटा जी जब हम 350 का स्केयर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमें बाय डेफिनेशन 350 को 350 से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो बेटा जी ये 0 जो 2 आ रहे हैं ये 0 एज इट इज़ आ जाएंगे आंसर के साथ। बाकी हमारे पास डिजिट 35 को 35 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये रिज़ल्ट हमें गिवन है। तो बेटा जी 35 के साथ यहाँ पे भी एक 0 और यहाँ पे भी ये 2 0 2 0 जो है ये राइट साइड पे आ जाए।
ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। अगर मल्टीप्लाई करवाना हो तो बेशक करवा लें, यही रिज़ल्ट आएगा। इसलिए ये बेटा ये डायरेक्ट आंसर होते हैं, ये MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये क्वेश्चन बेटा जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट बेटा ध्यान से सुनिएगा, बुक आपके सामने हो। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा डेफिनेटली स्क्वायर फील्ड की बात हो रही है तो लेंथ ऑफ साइड, एक साइड की लेंथ गिवन होगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर हम लेते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हैविंग ईच साइड 44 मीटर, हर साइड की लेंथ 44 मीटर है। तो लेंथ का बेटा जी हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर फील्ड का एरिया आ जाएगा। हमारे पास बेटा जी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ईच साइड L 44 मीटर बेटा जी, ये हमें गिवन है। हमने बेटा जी फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये रिक्वायर्ड है। तो we know that area of square field is equal to L square, लेंथ का स्केयर या साइड का स्केयर। लेंथ बेटा जी हमारे पास गिवन है 44 मीटर, और 44 का स्केयर बेटा जी लेने के लिए हमें 44 को मल्टीप्लाई कराना होगा 44 से। तो बेटा जी 44 को 44 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 6 7 प्लस 6 13, 1 कैरी हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 और 1 जो कैरी हुआ है 9 और 1 1936 बेटा जी इसका एरिया आएगा। मीटर यूनिट मीटर बेटा यहाँ पे जो गिवन था, तो मीटर जब मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये याद रखना है। यूनिट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट्स की मिस्टेक करते हैं और बेटा जी नंबर काट जाते हैं। एट लीस्ट 0.5 मार्क्स यूनिट का होता है, तो बिला वजह अपने नंबर नहीं कटवाने बेटा जी, इन मिस्टेक्स को नहीं करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे थे, यूनिट या तो यूनिट यूज़ ही नहीं करते, लगाते ही नहीं, छोड़ देते हैं, और अगर लगाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते। बेटा ये लेंथ का यूनिट है। एरिया के लिए याद रखना है, एरिया इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। एरिया इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर किया जाता है बेटा जी, ये बात अपने माइंड में रखनी है, तो यूनिट की मिस्टेक नहीं करनी। तो ये बेटा जी हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया, ये वो एरिया आ गया जो हमने बेटा जी फाइंड करना था। तो इसका बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7, इन अ स्कॉट कैंप स्कॉट्स आर अरेंज्ड सच दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कॉट्स इन ईच रो। यानी बेटा जितनी रोज़ हैं उतने ही हर रो में स्कॉट्स, नंबर ऑफ स्कॉट्स, नंबर ऑफ स्कॉट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़। तो बेटा जी इसकी हम प्रीवियस लेक्चर में इस पे बात कर चुके हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इस तरह अरेंज कर दें कि नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हो जाएं हर रो में ऑब्जेक्ट्स के, तो
बेटा उनकी काउंटिंग करनी बहुत इजी हो जाती है, इजीली हम काउंटिंग कर लेते हैं, हमें 1 बाय 1 काउंट नहीं करना पड़ता, बल्कि नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ईच रो, कोई एक चीज़ गिवन होगी तो उसका हम स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास उनकी काउंटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर बेटा यही बात की गई है कि स्कॉट्स आर रेंज सच दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कॉट्स इन ईच रो। फाइंड द टोटल स्कॉट्स इन द कैंप इफ़ रोज आर 26। बेटा 26 रोज हैं तो एक रो में 26 स्कॉट्स हैं, तो 26 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्कॉट्स आ जाए। इतना सा काम है। तो ये बेटा आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्कॉट्स फाइंड करने के लिए 26 जो नंबर ऑफ़ रोज़ गिवन है 26 का आप लोगों ने स्केयर फाइंड करना है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी बेटा आप लोगों ने। तो ये एक्सरसाइज बेटा जी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्केयर रूट्स। अब तक बेटा हमने स्केयर नंबर्स को डिस्कस किया, अब हम स्केयर रूट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज बेटा जी हमारी स्टार्ट हो जाएगी 2C। टॉपिक हमारा स्केयर रूट्स। तो स्केयर रूट्स बेटा जी आपके पेज नंबर 42 बुक आपके सामने हो, इस पे ये स्केयर रूट की हेडिंग दी हुई है। मेथड्स टू फाइंड द स्केयर रूट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्केयर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा जी ये सारा पेज आप लोगों ने अच्छी तरह रीड लाजमी करना है। मैं बता रहा हूँ की पॉइंट्स, लेकिन फिर भी रीड करना है। तो बेटा स्केयर रूट ऑफ गिवन नंबर इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ गिव द नंबर। बेटा किसी नंबर का, जैसे हमने स्केयर की बात की थी, अब हम उसके रेसिप्रोकल उसके उलट जा रहे हैं। हमने बेटा जी स्केयर की बात की कि जिस नंबर का स्केयर फाइंड करना हो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमें जो इंटीजर्स जो नंबर मिलता है वो गिवन नंबर का स्केयर होता है। अब बेटा जी गिवन नंबर का स्केयर रूट क्या होगा? तो बेटा जी गिवन नंबर का स्केयर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से मल्टीप्लाई कराएं तो गिवन नंबर हमें मिल जाए। यही बात आपकी बुक पे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल बेटा जी हमारे पास 9 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना। बेटा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ±3 आएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। बेटा यहाँ पे फ़िलहाल हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, तो इसका 3 आएगा, लेकिन पॉसिबल है +3 भी -3 भी, ये बात याद रखनी। तो बेटा जी इसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो हमारे पास 3 कैसे, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, बिकॉज बेटा स्क्वायर रूट का जो एक्सपोनेंट होता है ना ये 1/2 होता है, इसकी जो पावर बनती है। स्क्वायर रूट को जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास x है, x स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे तो बेटा इसका जो एक्सपोनेंट आएगा वो 1/2 होगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ये रूट इस तरीके से कैंसिल होता है। बेटा हम डायरेक्ट ऐसे कैंसिल किया करेंगे। तो अब बेटा जी 9 का स्क्वायर रूट हमने लिया, 3 आ गया। अब ये इसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें वही नंबर मिल जाएगा, बुक पे लिखा हुआ है। तो बेटा जी इसको फाइंड कैसे किया जाता है? अब पहली तो बात है, जैसे हमने स्क्वायर की बात की कि वाई वी नीड स्क्वायर नंबर्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है वाई वी नीड स्क्वायर रूट्स, हमें स्क्वायर रूट्स की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं? तो बेटा जी हमारे पास अगर स्क्वायर फील्ड का, स्क्वायर शेप का एरिया गिवन हो और हम उसकी हर साइड की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, हम लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड करना चाह रहे हो, तो
तो उसके लिए बेटा जी फिर हमें एरिया का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब हम एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ ईच साइड आ जाएगी, क्योंकि लेंथ ऑफ ईच साइड से एरिया फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर लिया था। अब एरिया से लेंथ ऑफ ईच साइड रिवर्स आने के लिए, वापस आने के लिए हमें बेटा जी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसी तरह इसके और भी यूज़ हम करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यूज़ बेटा जब एरिया गिवन हो स्क्वायर यूनिट का, स्क्वायर रीजन का, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट बेटा जी बात है कि फाइंड कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो बेटा इसके दो मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड वन लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड बेटा हमने डिस्कस करने हैं। एक्सरसाइज 2C में बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे और एक्सरसाइज 2D में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो दोनों मेथड बेटा ध्यान से समझने हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज बेटा हम जो मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डेफिनेटली हम गिवन नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हम उसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और बेटा डेफिनेटली ये लाजमी तौर पर जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे उनके पेयर्स कंप्लीट होंगे। सबसे पहले हम बेटा गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर उन प्राइम फैक्टर्स की ग्रुपिंग करेंगे, पेयर की फॉर्म में पेयर बना देंगे, टू प्राइम फैक्टर्स को मिलाकर ग्रुप की फॉर्म देकर हम स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। फिर जब उनका बेटा जी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी हम बेटा जी इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में बेटा आप लोगों ने बेटा जी ये पेज रीड आउट लाजमी करना है। तो पेज नंबर बेटा जी 45 एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा जब मेथड कोई मेंशन कर दिया जाता है तो फिर हम अपनी मर्ज़ी नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर यूज़ करेंगे गलत हो जाए, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में ये चीज़ स्पेसिफिक कर दी गई है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको कर सकते हैं। ए पार्ट बेटा जी इसका जिसमें हमने 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो बेटा जी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड करेंगे। जी बेटा जी 2 पे ये डिवाइड होगा, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 पे होगा। बेटा अगर कोई भी वैल्यू है उसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, कोई भी वैल्यू बेटा हो, जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो तो अगर उसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट वो अगर इवन नंबर होगा तो बेटा जी लाजमी 2 पे डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है तो फिर वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, किसी और नंबर पे डिवाइड होगा, किसी और नंबर पे डिवाइड होगा। जी बेटा 2 3 ज़ार 6, 1 7, 12, 2 6 ज़ार 12। अभी भी लास्ट डिजिट इवन है, 2 पे होगा डिवाइड। 2 1 ज़ार 2, 1 3 16, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार। प्राइम फैक्टर्स
अब बेटा जी इनको हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 144, इसके प्राइम फैक्टर्स में बेटा 4 टाइम्स 2 आ रहा और 2 टाइम्स 3 आ रहा है। 4 टाइम्स बेटा 2 है और 2 टाइम्स 3 है। बेटा जी इनके पेयर बनाएंगे हम, ग्रुपिंग करेंगे इनकी पेयर की फॉर्म में। ये पेयर बना दिया और ये पेयर बना। बेटा जी जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे वो पेयर की फॉर्म में, उनके पेयर लाजमी कंप्लीट होंगे। तो बेटा जी 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू अगेन 2 स्क्वायर एंड 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर। अब बेटा जी इनके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे हम, यहाँ पे भी ले सकते हैं, दोनों साइड पे कोई इशू नहीं। तो अब बेटा जी इनके स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देंगे सबके। और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कुछ स्टूडेंट्स बेटा जी यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल भी कर देते हैं और यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट ऊपर लिखा होता है। बेटा जी कम से कम 8 क्लास के स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक्स जेब नहीं देती। एग्ज़ामिनर को बहुत गुस्सा आता है इन मिस्टेक से, तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी बेटा। जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो फिर कैसे आएगा जी? बेटा जी 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया? 12। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसका एक और पार्ट बेटा जी देखते हैं जी। बेटा जी सेकंड पार्ट, बी पार्ट, जिसमें बेटा जी हमने 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बेटा जी उसके लिए इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे 196 को। लास्ट इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा बेटा जी। 2 9s are 18, 1 9, 1 इधर आएगा 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 1 9, 18, 2 9s are 18। अब बेटा जी ये 7 पे डिवाइड होगा, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। तो 196 के बेटा जो प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब बेटा जी इनके पेयर बना देंगे, ग्रुपिंग करेंगे पेयर की फॉर्म में। एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ये। बेटा जी 2 स्क्वायर और ये हमारे पास 7 स्क्वायर। इनके स्क्वायर रूट बेटा हम सेपरेट कर देंगे, तोड़ देंगे स्क्वायर रूट्स को। 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 7s are 14। तो यूँ बेटा जी 196 का स्क्वायर रूट हमें क्या मिला? 14। तो इस तरह बेटा जी आप लोगों ने इसके बाकी 2 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। तो बेटा जी मेरा ख्याल है कि आज के लेक्चर में इतना काम आप लोगों के लिए काफ़ी है। ज़्यादा काम करवाया, अभी दिल तो मेरा कर रहा है कि एक और क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स ओवरबर्डन हों। लेकिन बेटा जी ये जो थोड़ा थोड़ा काम हम करवा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम मैं करवा रहा हूँ, इसको साथ साथ करना है बेटा। मैथ सब्जेक्ट है, नहीं करेंगे एक चैप्टर भी अगर आपका ऐसे गुजर गया तो थ्रू आउट द एंड तक बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा वो। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी बेटा, लेज़ी नहीं होना। आजकल बाय चांस हालात ऐसे बने हुए हैं कि हम घरों से बाहर नहीं जा सकते आप लोग, तो बेटा घर में रहते हुए अपने टाइम को अपनी स्टडी में कंज्यूम करें, इसका फ़ायदा उठाएं। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
अल्लाह हाफिज़।